जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री की एक मैजिक क्लास जिसमें हम सारे टॉपिक्स कवर कराएंगे। जैसे कि हो गया इंडियन हिस्ट्री का जो है प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक काल का जो इतिहास रहा है। और अगला है सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस सिविलाइजेशन कहा गया। तो इसी क्लास में संपूर्ण इतिहास का जो है निचोड़ एक वीडियो में मिलेगा, इसलिए हमने इस क्लास का नाम दिया है मैजिक क्लास। तो फ्रेंड्स आप सभी बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हम इसमें सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं और जो कि सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें। आप सभी हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास से। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन इसका शाब्दिक अर्थ होता है। वहीं अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग किसकी पूजा करते थे। तो ये करते थे फ्रेंड्स पशुपति की। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। आप लोग इनको स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर इनको नोट करते चलिए। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। तो ये था चावल और दालें। और फ्रेंड्स ये सभी गत वर्षों में जो है पूछे भी गए हैं, तो आप लोग इनको हल्के में ना लें। इजी हो सकता है आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आप लोगों को इजी लग रहा होगा, लेकिन ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी महावीर स्वामी ने। और महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर थे, या फिर बोल सकते हैं अंतिम तीर्थंकर थे। और वहीं बात करें पहले तीर्थंकर की तो वो थे ऋषभदेव जी। और 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे। और वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से चिकित्सा के क्षेत्र में किसने काम किया है। तो ये किया है सुश्रुत जी ने। और वहीं बात करें शूद्रक की तो ये एक जाति व्यवस्था का अंतिम स्तंभ है। और कालिदास की बात करें तो ये एक लेखक और कवि थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद आर्य कौन सी व्यवसाय करते थे। तो ये करते थे फ्रेंड्स पशुपालन, इनका काम था पशुपालन। और अगला है, कितने वेद हैं। तो वेद जो हैं वो 4 हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, कर्म कांडों पर कौन सा वेद आधारित है। तो फ्रेंड्स ये है आधारित यजुर्वेद। और वही बात करें ऋग्वेद की तो ये हमारा जो है मंत्रों से संबंधित है, इसमें गायत्री मंत्र दिया हुआ है। और सामवेद जो है गीत संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद जो है वो हमारे चिकित्सा और राजनीति से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक का राज्य प्राप्त करने में किसने सहायता की थी। तो फ्रेंड्स ये की थी राधा गुप्त ने, जो कि अशोक के जो है मंत्री हुआ करते थे, महामंत्री। और विष्णुगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार मौर्य के समय हुआ करते थे। विष्णुगुप्त जो थे वो कौटिल्य या फिर चाणक्य का तीसरा नाम है। और चाणक्य के ये 3 नाम थे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। अगला प्रश्न है, प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना किस वेद में दी गई है। तो अभी हमने बताया ये दी गई है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, किस धर्म के आचार रंग सूत्र संबंधित है। तो ये संबंधित है जैन धर्म से। कल्पसूत्र जो है वो कल्पसूत्र भी जैन धर्म से ही संबंधित है। और अगला है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। और अगला प्रश्न है, चेर वंश की राजधानी किस स्थान पर थी। तो ये थी वंजी के अंदर। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी में पूछा गया था। इस सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी हैं। किसने जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण कराया था। तो फ्रेंड्स ये कराया था हमारा रुद्रमन ने। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। वहीं अगला प्रश्न है, राजा अशोक जो थे वो किस वंश का शासक था। तो फ्रेंड्स ये थे राजा अशोक, वो मौर्य वंश के शासक थे। और वही बात करें मौर्य वंश के संस्थापक तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की नींव डाली थी।
अगला प्रश्न है, इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के समय लोगों को नहीं था? तो ये तंबाकू का ज्ञान उस समय नहीं था। अगला प्रश्न है, ललितगिरी जो कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थान है वह किस राज्य में है? ललितगिरी जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, किस नदी को वैदिक काल में द्वैतवती नदी कहा जाता है या कहा जाता था? तो ये घग्गर नदी को, घग्गर जो है वो राजस्थान और हरियाणा में बहती है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है हमारे बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक तो आपको पता ही है, महावीर स्वामी थे। और वहीं बात करें हिंदुओं के, तो ये तो सनातन धर्म है। और मुसलमानों की बात करें तो ये मोहम्मद साहब ने इसकी स्थापना की थी। और बौद्ध धर्म की गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी था? तो ये था, ये सही आंसर हो जाएगा संहर्ता। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। धर्म महत्तम के बारे में अशोक कौन सा शिलालेख है? जो धर्म महत्तम के बारे में, तो फ्रेंड्स ये है 7वां शिलालेख। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, किस अभिलेख में कालिदास का नाम है? तो ये है आयहोल अभिलेख। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इन्होंने अखंड भारत का जो है स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में श्वेतांबर विकसित हुआ? तो ये हुआ था स्थूलभद्र के नेतृत्व में। और वहीं बात करें, श्वेतांबर जो है वो जैन धर्म की एक संप्रदाय थी। जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। और दिगंबर के जो थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में किससे निगंठना निपुत कहा गया था? तो ये कहा गया था महावीर स्वामी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोत्र की स्थापना किस काल में हुई थी? तो ये ऋग्वैदिक काल में हुई थी। नेक्स्ट, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना गया है? तो ये माना गया है काल्की को। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मैं जिस पे भी इम्पोर्टेंट बोल दूं तो वो आप लोग थोड़ा स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कौन रथकार थे? तो फ्रेंड्स ये जो थे वो रथ निर्माता जो थे वो रथकार कहलाते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से श्रवण बेलगोला में गोमेत्वस्वर की प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चामुंडा राय ने। और वहीं बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य जो अपने जीवन के अंतिम समय पर श्रवण बेलगोला में चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के निर्वाण ज्ञान का प्रतिनिधित्व कौन सा प्रतीक करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है हमारा बोधि वृक्ष। कमल जो था वो इनके जीवन से जब इन्होंने जन्म लिया था ये उस चीज़ का प्रतीक करता है। और घोड़ा जब इन्होंने घर छोड़ दिया था निष्क्रमण, उस चीज़ का प्रतीक करता है। और अगला प्रश्न है, रामायण एवं महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी आर्य अवधि में। और महाभारत की जो रचयिता थे वो वेद व्यास थे। और रामायण के जो थे वो वाल्मीकि इसके रचयिता थे। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था हमारे सम्राट अशोक द्वारा। और अजातशत्रु का जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और काला अशोका द्वारा दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया। वही बात करें कनिष्क ने तो ये 4th बौद्ध संगति का आयोजन किया। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं किया? तो फ्रेंड्स भारत में प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, तांबा और लोहा है, ये उसने जिक्र किया था।
भारत में एक अच्छी तरह से स्थापित जाति व्यवस्था है, ये भी उसने जिक्र किया, उल्लेख किया। भारत में अक्सर अकाल पड़ते हैं, तो ये उसने जिक्र नहीं किया और ना ही इसके बारे में कोई बात बताई। डायोनिसिस में भारत पर आक्रमण किया है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो वहीं इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर सी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये आए थे सेंट्रल एशिया से, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, जिसे बोलते हैं सेंट्रल एशिया से। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था लुम्बिनी को, क्योंकि अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले एक अनुयायी थे और महात्मा बुद्ध का जन्म जो था वो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है, तो वहाँ का स्थान उन्होंने कर मुक्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस शिलालेख में उल्लेख किया है कि हर इंसान मेरा बच्चा है? तो मेजर रॉक एडिक्ट 5 शिलालेख में इन्होंने इस चीज़ का उल्लेख किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा स्तंभ शिलालेख धम्म महामत्तों के बारे में बात करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है ऑप्शन डी 7वां शिलालेख। तो 7वां स्तंभ शिलालेख इस बात का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था? तो फ्रेंड्स ये थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक, और इन्होंने श्रवण बेलगोला में जाकर अपना शरीर त्याग दिया। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो फ्रेंड्स ये थे हरिशेन, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान जिले में भूमि लेन देन का रिकॉर्ड कौन रखता था? तो ये रखते थे उस्तापाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाकाटकों की वत्सगुल्मा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे सर्वसेन। अगला प्रश्न है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी दयाराम साहनी ने 1921 में, और वहीं बात करें राखलदास बनर्जी ने, तो इन्होंने मोहनजोदड़ो 1922 में इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने किस राजा को पराजित किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था नागभट्ट प्रथम ने, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देवपाल के शासन में कौन सा काल जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है इनका ऑप्शन बी 810 से 850 तक। अगला प्रश्न है, गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड्स ये थी कोलार, और कोलार में सोने की खानें हैं, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पल्लवों और चालुक्यों के बीच किस पल्लव शासक ने संघर्ष शुरू किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो जाएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल किस स्थान को कहा गया? तो ये कहा गया है एहोल को। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको भी आप। अगला प्रश्न है, कैवल्य की अवधारणा में का संबंध किस धर्म से था या फिर है? तो ये था हमारा जैन धर्म से। वहीं अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स ये की थी हमारे नरसिंह देव वर्म प्रथम ने, और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में पड़ता है। पहले इसका नाम उड़ीसा था, अब इसका नाम बदलकर ओडिशा हो गया, और इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, और इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, किस राजवंश ने संगीत के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए सिक्कों का उपयोग किया? तो फ्रेंड्स ये किया था गुप्त काल के समुद्रगुप्त ने, जो कि गुप्त काल के शासक थे। अगला प्रश्न है,
किस सामग्री का उपयोग सारनाथ स्तंभों के शीर्ष पर रखे सिंगों को तराशने के लिए किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था पत्थरों का उपयोग। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता से देवी माँ की पूजा का संबंध है? तो ये संबंध है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, गड्ढे होने के प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बुर्ज होम से। इस सारे के सारे जो थे अभी हमने कंप्लीट कराए हैं, सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और सभी संभावित प्रश्न हैं। अब हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री, जो कि मध्यकालीन इतिहास है। तो इसके एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा इसका, इबादत खाना क्यों बनवाया गया था? तो फ्रेंड्स ये बनवाया गया था धर्मों की चर्चा करने के लिए। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा इसका। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी अकबर और मिर्ज़ा हकीम के बीच। और वहीं बात करें, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। और बाबर ने इसी युद्ध के बाद मुग़ल वंश की स्थापना भारत में कर दी थी। मुग़ल वंश जो थे वो स्थापना इनकी 1526 में हुई थी। अगला प्रश्न है, खुर्रम किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है शाहजहाँ को खुर्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो ये कर दिया था अकबर ने। जजिया कर जो था वो धर्मों पे लगने वाला एक कर था। विजय स्तंभ राजस्थान में कहाँ पर पड़ता है या फिर कहाँ है? तो विजय स्तंभ जो था वो हमारा ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। अगला प्रश्न है, मुग़ल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली था? तो फ्रेंड्स ये मराठा जो साम्राज्य था वो मुग़ल साम्राज्य के बाद सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। और तुगलक, खिलजी और सैयद ये सभी वंश पहले से ही ख़त्म हो चुके थे। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था हुमायूं का जन्म काबुल में। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। काबुल जो है वो अफ़गानिस्तान की राजधानी है। किसके बाद मुग़ल का काल का पतन हो गया था? तो फ्रेंड्स औरंगज़ेब के बाद मुग़ल काल का पतन हो गया। भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता को समाप्त कर दिया? तो फ्रेंड्स ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो एक कर था वो समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक और राजस्व वसूली के लिए अकबर के समय कौन सी इकाई थी? तो ये थी सूबा एक इकाई थी। और नेक्स्ट है, कौन सा राज्य मुल्क ए खदीम के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था मराठा। वैसे ये एक मुस्लिम नाम है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते थे कि ये मुग़ल साम्राज्य से संबंधित है, लेकिन नहीं, मुल्क ए खादिम जो है वो एक मराठा साम्राज्य से संबंधित था। अगला प्रश्न है हमारा, मुग़ल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो फ्रेंड्स ये होता था काजी अल हजात। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो फ्रेंड्स ये थे खिलजी वंश ने मुस्लिम शासक से सबसे पहले जीता था। अगला है, जब्ती प्रथा दहसाला प्रथा का शुरुआत किसने कराया था? तो फ्रेंड्स ये कराया था हमारे टोडरमल ने। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई? तो 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर के विनाशक के दौरान भारत के विवरण के रूप में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी तहरीक-ए-हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो ये बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी, प्रेमिका थी। आपने शायद मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो ये वही उसी से संबंधित है। वह कौन सी हिंदुशाही शासक था जिसने महमूद गजनबी से पराजित होकर आत्महत्या कर ली थी? तो फ्रेंड्स ये जो थे जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी महमूद गजनबी से पराजित होकर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस मामलुक सुल्तान ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ये इल्तुतमिश, जो कि गुलाम वंश का द्वितीय शासक था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस जगह का शासक था? तो फ्रेंड्स ये था मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान का। वहीं अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी के शासन के दौरान मंगोल सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अब्दुल्ला के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष आगरा शहर की स्थापना हुई? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1504 ईस्वी में, और ये सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, गुजरात के चालुक्य शासक सोलंकी भीम द्वितीय ने कायदारा के युद्ध में किसे पराजित कर दिया था? तो फ्रेंड्स ये कर दिया था इन्होंने मोहम्मद गौरी को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गैर तुर्कों के प्रति कुलीनता का निर्माण किसने करने का प्रयास दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था? तो ये रजिया सुल्तान, जो कि हमारे साम्राज्य या फिर भारत के जो भी इतिहास में प्रथम महिला शासिका जो है रजिया सुल्तान है, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन था? तो फ्रेंड्स ये बहराम शाह उसका उत्तराधिकारी था, उसका पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया नया विभाग दीवान ए अमीर को ही किससे संबंधित है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका जो है शुरू किया था। तो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि दीवान एक अमीर को ही किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक, और ये कृषि से संबंधित था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो फ्रेंड्स बाबर के द्वारा जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया, और ये 1527 में लड़ा गया। और पहला युद्ध बाबर ने लड़ा था 1526 में। और फ्रेंड्स जो है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1527। और बात करें इसका पहला युद्ध जो था बाबर द्वारा लड़ा गया ये 1526 में, दूसरा 1527 और तीसरा जो है 1528 में। और एक बात इसमें और विशेष थी, बाबर के द्वारा लड़े गए भारत में युद्ध वो कभी हारा नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गज-ए-सिकंदरी नामक एक नया पैमाना किसने पेश किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता का दावा करने वाले सबसे पहले राज्यों में से एक था? तो ये जौनपुर था, जो कि हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर को किसने तोड़ा था? तो फ्रेंड्स ये तोड़ा था महमूद शाह प्रथम ने। तो आंसर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, किस वर्ष चौल का युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था जनवरी 1508 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था? क्वेश्चन है, किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करके उसको स्वतंत्रता दिलाई थी? तो फ्रेंड्स ये था हमारा ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां। सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में कालीकट के हिंदू राजा को मलयालम क्या कहते थे? मलयालम जो है वो क्या कहते थे? तो ये कहते थे सिमुत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ईश्वरीय निकटता को प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंड्स ये कुर्बत जो है हमारा सूफीवाद के संदर्भ में इस शब्द को ईश्वरीय निकटता प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, किसने मनसबदारी प्रणाली को जो है वो शुरुआत की? मनसबदारी, तो ये सही हो जाएगा आंसर इसका अकबर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहले सिख गुरु और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे हमारे गुरु नानक देव, जो कि सिख धर्म के पहले संस्थापक या फिर पहले सिख गुरु थे। और इनका जन्म लाहौर के तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। और सिख धर्म के जो आखिरी गुरु थे वो हमारे गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने सिख धर्म की एक पवित्र पुस्तक जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब की विवेचना की थी। अगला प्रश्न है,
मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? तो ये आईन अकबरी एकमात्र स्रोत था। अगला प्रश्न है, किसने कीर्तन प्रणाली को लोकप्रिय बनाया था? तो ये बनाया था चैतन्य महाप्रभु ने। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस मुगल ने पहली बार जजिया कर समाप्त कर दिया था? तो फ्रेंड्स ये कर दिया था हमारा ऑप्शन ए जहांगीर शाह ने। वहीं अगला प्रश्न है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो ये जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को, जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक कहलाता है और जिंदा पीर इसी को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो 1151 में ये युद्ध हुआ था और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान बिहार और बंगाल पर कौन हावी था? तो फ्रेंड्स ये था अफगान के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? तो ये लड़ा गया आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदरा में अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत में युद्ध के समय तोपखाने का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये बाबरी, जिसे बोलते हैं बाबर। और ये युद्ध हुआ था 1526 में पानीपत में। इसी दौरान भारत के अंदर तोपखानों का प्रयोग पहली बार किया गया था। बाजीराव प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो फ्रेंड्स बाजीराव प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो नाना साहेब जी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में तुर्कान ए चहलगामी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चहलगामी प्रथा जो थी वो इल्तुतमिश के द्वारा जो थी वो शुरू की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था वो मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन बख्तियार, जिसे बोलते हैं बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, ताजमहल के अंदर बगीचे को किस रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है मुगल। अब हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सारे MCQ, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, मानव समाज विलक्षण क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो समाज की बात करें तो ये हमारा संस्कृति पर आधारित होता है और तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित किससे है? तो ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता और गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। और फ्रेंड्स इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों प्रसिद्ध थी? तो वह नगरीय व्यवस्था की वजह से या नगरीय सभ्यता की वजह से। सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं मृदभांड जो थे वो बर्तनों को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि वह जो थी वो इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था यानी कम था। तो ऑप्शन डी यानी सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो फ्रेंड्स हड़प्पा संस्कृति की जो प्रमुख जानकारी थी वो पुरातत्विक खुदाई में जो भी हमारे लिए प्रमाण मिले वही उसका प्रमाण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई जो अभी हमने आपको बताया। शिलालेख जो थे वो मौर्य गुप्त काल के कुछ स्तंभ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ पाई गई? तो ये पाई गई थी बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? तो ये होता है लाल मिट्टी का, तो लाल रंग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये माना जाता है पूर्व आर्य से, प्री आर्यन से। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? तो नहीं हुआ था, तो ये किसका नहीं हुआ था? सिर्फ गाय का। बाकी हाथी, घोड़ा, गाय, बाघ, हाथी, बाघ, गैंडा, ये सभी मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो ये कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैंधव सभ्यता का महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल महान स्नानगार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? तो अभी हमने आपको बताया मोहनजोदड़ो में पाया गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स ये जो है वो लोग लोहे से परिचित थे, तो बिल्कुल भी लोहे से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो फ्रेंड्स ये है आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जो कि सबसे पश्चिमी पॉइंट है, और लोथल गुजरात में, जो कि दक्षिणी पॉइंट है। कालीबंगा हरियाणा में, जो कि उत्तरी पॉइंट है। और रोपड़ जो है वो राजस्थान में है। तो ये ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आलमगीर उत्तर प्रदेश सही है, बनावली हरियाणा बिल्कुल सही है, दयामाद महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, राखीगढ़ी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था? तो ये किया गया था J.H. मैके द्वारा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा कथन स्थान अब पाकिस्तान में पड़ता है? तो ये पड़ता है फ्रेंड्स हड़प्पा में। हड़प्पा जो है वो अब पाकिस्तान के लाहौर में पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो वो पड़ता है सौराष्ट्र यानी महाराष्ट्र में जो है अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ददेहरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है? तो ये जो है वो एक पंजाब की ददेहरी एक परवर्ती हड़प्पीय स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये स्थित है लोथल। लोथल का बंदरगाह गुजरात में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इम्पोर्टेंट है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह हुआ करता था। भाई हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भोगवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है? तो ये स्थित है, अभी हमने आपको बताया, गुजरात में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो ये था लोथल। पतन को बोलते हैं बंदरगाह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो अभी हमने आपको बताया लोथल जो था वो हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था, जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र जो पटना में पड़ता है अभी, पाटलिपुत्र पुराना नाम था और पटना अभी हाल ही प्रेजेंट नाम है इसका, जो कि बिहार की राजधानी है। और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? तो जो भारत में पड़ता है, भारत का सबसे बड़ा जो है वो राखीगढ़ी है।
तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो ये किस पे करते थे? तो ये मातृ शक्ति पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो ये करते थे पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल जो थे इसके प्रभारी थे, जो 1922 में इसकी खुदाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन है? तो फ्रेंड्स ये राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, जो कि 1921 और 1922 से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं क्या है क्या नहीं सुमेलित है। तो दयाराम साहनी जो हड़प्पा सभ्यता से थे, बिल्कुल 1921। लोथल SR राव, बिल्कुल सही है। सुरकोटदा JP जोशी से, बिल्कुल सत्य है। धौलावीरा जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो फ्रेंड्स ये था ऑप्शन ए कनकिम्बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो फ्रेंड्स ये थे हमारे ऑप्शन डी VA स्मिथ, तो ये इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं को अवशेष मिले हैं? तो फ्रेंड्स ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो जो है वो हमारे जो है ऑप्शन सी पाकिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया? तो फ्रेंड्स ये किया था तांबा का उपयोग, और लोहे से वो लोग परिचित नहीं थे। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है? तो ये मिला है लोथल से, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी हमने आपको बताया लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, अभी तक इसके भी कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये वनावली नदियों से संबंधित है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापित के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी धौलावीरा। धौलावीरा जो कि गुजरात में पड़ती है, और धौलावीरा जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये अभी हमने आपको बताया गुजरात से। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त रूप से राजधानी जो है वो हमारी चंडीगढ़ पड़ती है। और नेक्स्ट है राजस्थान, जो कि इसकी राजधानी जयपुर में पड़ती है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो फ्रेंड्स ये विभक्त है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट, धौलावीरा, जो कि गुजरात में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन जल व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ये हुआ है हमारा धौलावीरा से। तो धौलावीरा अभी हाल ही में जो है हमारी विश्व विरासत स्थल में शामिल हुई है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको भी ध्यान में रख लीजिए। हड़प्पा स्थल सैनाली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, तो क्या प्राप्त हुए हैं? मानव समाधान, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। वही अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था? तो ये किया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्ति हुई थी? तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो से इस मुद्रा की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला? तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा का नहीं मिला, बाकी बैल, हाथी, भेड़, गैंडा ये सभी मिले थे। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं है? तो अभी हमने आपको बताया शेर के भी अवशेष प्राप्त नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग
पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त हुई थी हमारी ऑप्शन बी कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी, यानी उत्पन्न हुई थी या फिर बनी थी? तो ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। अगला प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो ये सुमेरिया प्राचीन सभ्यता थी। वहीं फ्रेंड्स तो ये थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता या फिर जो भी हमारी प्राचीन सभ्यता से संबंधित सारे क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत या फिर आधुनिक इतिहास से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चौरी चौरा कांड का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये हमारा असहयोग आंदोलन से संबंध है। चौरी चौरा कांड जो है वो गोरखपुर एक जगह है, वहाँ पर हमारे भारतीयों ने अंग्रेज़ों के जो थे सैनिकों को उनकी चौकी में जला डाला था, तो इस वजह से हमारा असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। रॉलेट एक्ट निवारण हत्या है, ये कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो एडविन सैमुअल मॉन्टेग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक। ये हमारा जो था, कांग्रेस दो दल में बट गई थी, गर्म दल और नरम दल, तो ये गर्म दल के नेता हुआ करते थे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग की स्थापना किस वर्ष और जिसका अब नाम भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार हो गया? तो ये किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1891 में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था हमारा 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव को बंदी बनाया गया था? तो जो रॉबर्ट क्लाइव था उसको प्रथम कर्नाटक युद्ध में बंदी बना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भूदान योजना की शुरुआत की थी? तो ये की थी आचार्य विनोबा भावे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन को शीर्षगत बना वंदे मातरम? तो ये जो था स्वदेशी आंदोलन था, इसका जो शीर्ष गीत था इस आंदोलन में गाया गया तो वो वंदे मातरम था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के प्रभाव से कौन से दो वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े? तो फ्रेंड्स ये जुड़े थे किसान और व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी लाला लाजपत राय को चुना गया था। और लाल की बात करें तो लाला लाजपत राय, बाल की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक और पाल की बात करें तो विपिन चंद्र पाल। तो इन लोगों को आप लोग कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो लाल बाल पाल में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ये जो थे विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये तीनों लोगों को मिलाकर लाल बाल पाल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में कहाँ से नेतृत्व किया था? तो ये किया था लखनऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1919 में लाला हरदयाल के द्वारा फ्रांसिस्को अमेरिका में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1913 में। फ्रेंड्स सॉरी बाय मिस्टेक हमने बोल दिया वहाँ पे 1919, लेकिन ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1913 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था मैडम भिखाजी कामा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर बंगाल विभाजन दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? बंगाल विभाजन दिवस को जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर ये राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को दिया गया उपाधि का क्या नाम था जिसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था? तो फ्रेंड्स ये था कैसर ए हिंद, जिन्होंने वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराज रणजीत सिंह की राजधानी किस स्थान पर स्थित थी? तो ये स्थित थी लाहौर। और महाराज रणजीत सिंह से लगता है कि ये क्षत्रिय थे, हिंदू थे, तो आप लोग जो है पटियाला या फिर अमृतसर टिक करके चले जाते हैं। लाहौर जिस इसकी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के बाद भारत ऐसा घाव बन जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को छीण कर देगा, ये कथन किसका था? तो ये कथन था लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर कौन बैठा? तो ये बैठा था मीर जाफ़र, और इसने मीर जाफ़र ने मीर कासिम को मरवा दिया था गद्दारी से। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम क्या था? तो ये था सर सैयद अहमद, और ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो हमारे यूपी में पड़ता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाले आंदोलन का नाम क्या था? तो ये था फ्रेंड्स होम रूल लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ कौन सा दूसरा आंदोलन शुरू हुआ? तो ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो ये बना आगा खां। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम को किस वायसराय ने पारित किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था लॉर्ड लिट्टन ने, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसियों की जगह अंग्रेजों स्थापित हो गया था? तो ये हो गया था हमारा वांडीवास युद्ध, जो कि 1860 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी ऑप्शन सी लॉर्ड मायो। और जो वांडीवास का युद्ध था वो शायद 1760 ईस्वी में था। हमको थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप लोग जो है उसको चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार किस आंदोलन में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था ब्रह्म समाज, जो कि राजा राममोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे हेनरी विवियन डेरेजुओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र स्थान क्या था? तो ये था पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। और वहीं बात करें लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और बम्बई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। किस आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? तो इसे जो है राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि क्विक रिवीजन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो ये किया था यूनानियों ने। वहीं बात करें चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए थे रंगपुर और लोथल से, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न है, वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थानेश्वर थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच स्थित भूमि। फ्रेंड्स ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको नोट कर लीजिए। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो ये अशोक ने की थी विस्तृता नदी के तट पर, और श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी है। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाए? तो ये कहलाए थे गणधर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणीय पूर्वस्थल कौन सा था? तो ये दायमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है, होयसल वंश की राजधानी का नाम क्या था? तो ये था द्वार समुद्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगों की प्रारंभिक राजधानी का नाम क्या है? तो यह है कोलर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जो कि पहली शताब्दी में हुई थी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो ये चंद्रबरदाई थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक तो कपिल मुनि थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हैंसांग भारत कब आया? तो फ्रेंड्स ये आया था 630 से 644 ईस्वी में, और ये हर्षवर्धन के काल में आया था। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से थे? तो ये थे श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न है हमारा, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो प्रपाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो आलमगीर, मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये, जो कि सबसे पूर्वी पुरास्थल था। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये माना जाता है सरस्वती को। और कई बार ऐसा होता है, गंगा, जमुना, सरस्वती इस तरह की नदियाँ दी गई होती हैं तो लोग गंगा लगाकर चले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरस्वती नदी जो है सबसे पवित्र नदी थी। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था चंद्रवेद। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? तो फ्रेंड्स ये लिखी गई थी मनुस्मृति शुंग वंश के समय। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का दामाद जमाली ही महावीर का प्रथम अनुयायी था। महावीर जिसे बोलते हैं जैन धर्म के संस्थापक। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन सैन वंश के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध के पिता के नाम क्या था? तो फ्रेंड्स ये शुद्धोदन थे। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी महाराष्ट्र, लुम्बिनी नेपाल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये माना जाता है महावीर जैन को। और बात करें, कई बार ऐसा भी होता है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, तो उनको भी जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन सभा का आयोजित की गई थी, तो ये कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 512 ईस्वी में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो ये थे पाणिनि। और तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये माना जाता है अर्थव्यवस्था से, जिसे जादू टोना बोलते हैं। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स ये था बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की थी? तो फ्रेंड्स ये राखलदार बनर्जी 1922 में की थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स ये थी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। चौथी बौद्ध संगति किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो ये वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जैमिनी को। अगला प्रश्न है, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो ये था फ्रेंड्स कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ हुई थी? तो ये थी मथुरा में। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये गोपाल था। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये राजा ययाति केसरी ने कराया था। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? तो ये रखते थे शाक्य वंश से, और ये क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये तैलफ द्वितीय ने की थी। द्वितीय जैन सभा का कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये वल्लभी में आयोजित की गई थी। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने
शुरू किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था सम्राट अशोक मौर्य ने। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो सिंह विष्णु। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दीपक का बुझ जाना या फिर जीवन का त्याग कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी 322 से 398 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विख्यात तट मंदिर किसने बनवाया था? तो ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने लिखवाया था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सफ़ेद कुआं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी की पूजा करते थे, तो ये मात्र देवी की पूजा करते थे। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5 महाव्रत ब्रह्मचारी किसने जोड़ा था? तो फ्रेंड्स ये चौथेवें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जोड़े थे और पहले जो 4 थे वो पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति कब हुई? तो प्रथम शताब्दी में हुई थी, जो कि कुषाण वंश के कनिष्कों द्वारा हुई थी, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। अशोक का अन्न किन नामों से जाना जाता है? तो देवनाम प्रिय प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो फ्रेंड्स ये आए थे मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये था बिंबिसार। फ्रेंड्स बिंबिसार और बिंदुसार में कन्फ्यूजन रहता है। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश से संबंधित था और वहीं बात करें बिंदुसार तो ये जो था ये मौर्य वंश से संबंधित था। ये बिंदुसार जो था वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा के पेट से काट कर निकाला गया था, तो इसलिए इसको बिंदुसार नाम दिया गया था चाणक्य द्वारा। तो आप लोग इसमें कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक? तो ये पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप लोग बताएंगे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर देंगे कि डेवेस और फोबोस किस शासक ने इस प्रथा का चालन किया था? डिवोस और फोबोस। और फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।